अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू रन पिंटरेस्ट एड्स। अब इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे पिंटरेस्ट के कार्ड्स नहीं चल रहे, बिलिंग का इशू है और हम कैसे पाकिस्तान में रहते हुए अपने एड्स को रन करें। तो इसके जितने भी रीजंस थे वो अपने पिछले 5 वीडियोस में बता दिए हैं कि फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पिंटरेस्ट का ऐड रन करके बताऊंगा और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि जब आप किसी दूसरे कंट्री से ऐड अकाउंट बनाकर आप जब यहाँ पाकिस्तान में यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स के जितने भी जो ऐड अकाउंट्स हैं पिंटरेस्ट के वो यहीं से मैनेज कर रहा हूँ। आज तक मुझे तकरीबन 4 साल हो गए, ठीक है, आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है, और आज उन्हीं में से एक अकाउंट का इस्तेमाल करके ऐड रन करना आपको बताऊंगा कि हाउ टू रन पिंटरेस्ट एड्स एंड उसमें इंटरेस्ट कैसे टारगेट करते हैं, उसके अंदर एज फैक्टर क्या है। जिस तरह आप फेसबुक और टिकटॉक के एड्स रन करते हैं वैसे ही पिंटरेस्ट के ऐड कैसे रन किए जाते हैं प्रॉपरली बताऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पिंटरेस्ट के ऊपर एक प्रीमियम नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ, इसको अगर आप लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे आप अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, अगर आप एक ई-कॉमर्स बिज़नेस ऑनर हैं, शॉपिफाई के ऊपर अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं या किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं और आप पिंटरेस्ट की ट्रैफिक को अपने उस बिज़नेस के ऊपर डाइवर्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द फेमस एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म के जहां पर आप प्रीमियम कंट्रीज़ की ट्रैफिक को आप इजीली अपने बिजनेस के ऊपर राउट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ कि अगर आप कोई भी बिजनेस यूएसए या यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ के अंदर अगर आप लोग टारगेट कर रहे हैं या आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है ये इन कंट्रीज़ में है तो पिंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है और आपका रेवेन्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनरेट होने वाला है। ठीक है, और स्पेशली अगर आप फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करते हैं, चूँकि ये पिंटरेस्ट में ज़्यादातर फीमेल्स पाई जाती हैं और फीमेल्स ही चेकआउट्स करते हैं, फीमेल्स ही हमेशा अपनी इंस्पिरेशन के लिए आइडियाज़, अपनी शॉपिंग के लिए आइडियाज़ यहीं से ही जो है वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है। तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और ऐड कैसे रन करते हैं पिंटरेस्ट का ये हम देखेंगे। और अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि हम कैसे ऐड रन करें। 2 ऑप्शन आपको मैंने पहले भी दिए थे, या तो आप अपने किसी फ्रेंड को कहें जो कि अमेरिका, यूके या किसी ऐसे मुल्क में रहता हो जहां पर पिंटरेस्ट के तमाम ऐड अकाउंट्स की सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनसे कहें कि वहाँ अकाउंट बना लें। ठीक है, बनाने के बाद बिलिंग में अपना कार्ड ऐड कर लें और जब जब आप यहाँ से उसकी ट्रांजैक्शंस करेंगे या जब जब आप उसके जो बैंक अकाउंट है उसको आप कंज्यूम करेंगे तो उसको पहले आप एक अपडेट दे दें कि मैं करने वाला हूँ और जितनी पेमेंट होगी आप उसको पे कर दिया करें। ये पॉसिबिलिटी है और इससे मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप उसको फर्दर मेक श्योर करने के लिए लॉगिन्स भी रखवा दें और उनसे कहें कि ये मैनुअल पेमेंट्स होंगी, ऑटोमेटिक कोई पेमेंट्स नहीं होंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और अगर आपका कोई क्लाइंट है तो आप उनसे डायरेक्टली आप एक्सेस ले लिया करें। ठीक है, या अपनी ईमेल के ऊपर एक्सेस दे दिया करें या अपनी ईमेल उनको दे दिया करें ताकि वो अपनी टीम में शामिल कर लें और आपको वो अकाउंट की एक्सेस मिल जाए ऐड अकाउंट की। ठीक है, और साथ ही साथ आप ऐड अकाउंट को डायरेक्टली लॉगिन करके एक्सेस भी कर सकते हैं पाकिस्तान से, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तकरीबन इस वक्त मेरे पास लॉगिन 10 अकाउंट्स हैं और कोई इशू नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। पिंटरेस्ट की सबसे मुश्किल बात ये होती है कि उसको बिलिंग और एलिजिबल कंट्री की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और ये 2 चीज़ें हैं, आपका बैंक अकाउंट उस कंट्री से हो जहाँ पर आपने अकाउंट बनाया है या फिर एलिजिबल कंट्री हो, और दूसरा आपका बिलिंग एड्रेस जो है वो गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं। स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, पहला ऐड रन करने की कोशिश करेंगे। आपने डायरेक्टली जाना है ads.pinterest.com में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें आएंगी और अगर आप लोगों ने पिंटरेस्ट के प्रोफाइल को देखा है तो पिंटरेस्ट ने अपने पूरे इंटरफेस को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बना दिया है और इंटरफेस मुझे खुद बड़ा पसंद आया। रिसेंटली आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को अपडेट मिल गई होगी और वो उसने एक गाइड दी थी और वो हर एक अपडेट को विज़िट करवा रहा है। तो अगर आप लोगों ने वो विज़िट किया है तो आप लोगों ने देखा होगा और मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि जो नया इंटरफेस आपको दिया है और बिजनेस मैनेजर एक पूरा सेट करके लॉन्च किया है ये आपको कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए कैंपेन क्रिएट की तरफ चलते हैं। क्रिएट कैंपेन में 2 चीज़ें हैं, एक ऑटोमेटेड कैंपेन है और मैनुअल कैंपेन है। जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप मैनुअल लेकर चलें। अगर आप ऑटोमेटेड चलेंगे तो ये अपना
एल्गोरिदम को खुद ही गाइड करना शुरू करेगा और इससे आपके हो सकता है कि आपका बजट ज़्यादा कंज्यूम हो और इससे आपका जो ROI है, ठीक है, वो कम मिले और जो कॉस्ट पर क्लिक है वो हो सकता है कि ज़्यादा हो, क्योंकि मैनुअल में ये होता है कि हम अपने हिसाब से उसको स्केल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने टाइम दे दिया कि 2 से 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटेड कैंपेन रन हो जाती है और 10 से 1 घंटे में जो है वो आप अपने मैनुअल कैंपेन को अपडेट कर सकते हैं। तो मैनुअल कैंपेन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और गेट स्टार्टेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैनुअल पे ही हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, अपने डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे ऑब्जेक्टिव को हम सेट कर सकते हैं। मैं आज आपको एड रन करना सिखा रहा हूँ। आपके बिजनेस मॉडल में डिपेंड करता है आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है और ऑब्जेक्टिव कौन सा सेट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग कन्वर्जन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि कन्वर्जन में बहुत सारी चीज़ें हैं। ड्राइव पीपल टू टेक एक्शन ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपने पिंटरेस्ट के ऊपर ही कोई जो है वो पिन को या फिर कोई ऐसी जो है वो वीडियो पिन को आपने बूस्ट करनी है, ऐड रन करना है, तो आप सिंपली जो है वो कंसिडरेशन के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। या वीडियो व्यूज़ लेने हैं तो ये ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, लेकिन कंसिडरेशन को फिलहाल आप लेकर चलिए। अगर आपका कोई सेल्स के ऊपर कोई काम है तो पहले आप कन्वर्जन वाला जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, उसके बाद फिर कैटलॉग सेल्स के ऊपर बाद में टेस्ट करने के बाद आप जा सकते हैं। कंसिडरेशन मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल चूज़ किया है। यहाँ पर मैं अपना नाम, कैंपेन का नाम कुछ भी XYZ आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप शॉपिफाई के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड रन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट के नाम के ऊपर इस कैंपेन का नाम रख सकते हैं। उसके बाद कैंपेन एक्टिव। अच्छा, कैंपेन बजट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइफ टाइम बजट आप लोग रखना चाहते हैं या फिर डेली, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर आपका बजट टाइट नहीं है या आपके बजट में कोई ऐसी कैप नहीं है तो आप लोग जो है लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर टेस्टिंग पर्पज़, चूँकि आपको अभी नहीं पता कि आपका जो ऐड है वो कैसा परफॉर्म करने वाला है, ठीक है, उसके ऊपर क्लिक्स आएंगे कि भी नहीं आएंगे, या फिर उसके ऊपर सेल्स कन्वर्ट होंगी या नहीं होंगी, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, हाउ यू गोइंग टू परफॉर्म दी द टारगेटेड ऑडियंस, द अदर फैक्टर्स दैट एक्चुअली काउंट्स more than whatever you are actually consuming in terms of money, ठीक है। तो डेली बजट के ऊपर अगर आप लोग चलते हैं तो आप लोग पिंटरेस्ट की यही खूबसूरती है कि कम से कम बजट के ऊपर भी आप जा सकते हैं। $5 से आप लोग शुरू कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर $5 पर डे कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूसली रन कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि यार ये चलता ही रहे जब तक आप रोके ना, ठीक है, तो रन कॉन्टिन्यूसली, रन स्पेसिफिक डेट्स। मिसाल आप ये चाहते हैं कि संडे में एक चीज़ बंद होने जा रही है तो आप ये करें कि मंडे को ऐड रन होना चाहिए, फिर ट्यूसडे को ऐड रन होना चाहिए, फिर उसके बाद किसी और दिन रन होना चाहिए वीक में। और वीक में कुछ ऐसे डेज हैं जहाँ पर बिजनेस आपके निश पे डिपेंड करता है। हो सकता है सम टाइम कुछ डेज़ के लिए आपका ये बिज़नेस बंद हो। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे कम निशीज़ हैं जो कि ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि संडे पाकिस्तान में जो है वो ऑफ डे होता है, ठीक है, और वीकेंड में समटाइम सैटरडे संडे कुछ जगहों पे जो है ऑफ डे होता है। तो ऐसे में आप लोग स्पेसिफिक डेट्स में, वरना रन कॉन्टिन्यूसली इसको चलाते रहिए, ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप का भी आप नाम दे सकते हैं। ऐड ग्रुप का नाम देने के बाद यहाँ पर आप टारगेटिंग स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखें, टारगेटिंग स्ट्रेटेजी कैसे लोगों को, कैसे आप लोग जो है वो टारगेट करेंगे, किस माइंड के लोग होंगे, कौन से इंटरेस्ट के लोग होंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, किस एज फैक्टर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले रिकनेक्ट विद यूज़र्स, ठीक है। अब ये रिकनेक्ट विद यूज़र्स का मतलब ये है कि आपने पहले कोई कैंपेन रन की है, उसको रीटारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फाइंड न्यू कस्टमर्स, प्रॉस्पेक्ट पीपल हु हैवंट इंटरेक्टेड विद योर ब्रांड, ठीक है। यहाँ पर नए लोगों को टारगेट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। चूज़ योर ऑन। अब यहाँ पर आप अपनी जो है वो मर्ज़ी से, अपने प्लानिंग, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने टारगेट्स को चूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर इसको आप चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद चूज़ योर ऑन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस लिस्ट कैसे बनानी है, न्यू लिस्ट बनानी है, एग्जिस्टिंग लिस्ट यूज़ करनी है। तो न्यू लिस्ट हमने बनानी है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंटरेस्ट इन कीवर्ड्स के ऊपर जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये चलें, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो फेस क्रीम्स नहीं होते, इस
कि किसी प्रोडक्ट को मैं जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ, इसको सेल करना चाह रहा हूँ या फिर इसके ऊपर ट्रैफिक को बूस्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आपने जो जो कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट करना है। ठीक है, यहाँ से आप इंटरेस्ट को जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से कीवर्ड्स को। ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट में जाकर यहाँ सर्च करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे फेस। ठीक है, अभी देखें स्किन केयर के अंदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फेस स्क्रब, फेस मास्क, फेस क्लेंजर, फेस मेकअप, फेस पेंट, और उसके बाद कॉन्क्लियर। ठीक है, ब्लश, फाउंडेशन, मतलब जितने भी हैं आप इन सारों को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो कि फेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स को हमेशा फाइंड कर रहे होते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब आपको पता चल गया। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसको आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मैं एक्चुअली बेच रहा हूँ, जैसे फाउंडेशन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, मेकअप की कोई ऐसी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसके अंदर आप फाउंडेशन के ऊपर कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको यहाँ से टारगेट कर लें। उसके बाद स्किन केयर इज़ बिग दी इंटरेस्ट कर लें, या फिर आप पूरी एक स्पेसिफिक नीश है तो इस कैटेगरी के लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब बात है बॉडी केयर, ये भी एक उसमें आ सकती है, ब्यूटी के अंदर आ सकती है। ठीक है, और उसके बाद स्किन केयर को अलग से अगर हम लोग देखें तो देखें यहाँ पर देखें ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर छोड़ दें, स्किन केयर रूटीन, ये तीनों चीज़ें जो है वो आ सकती हैं और ब्यूटी भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से अपने जो है वो उसको टारगेट कर सकते हैं, ब्यूटी और स्किन केयर को मिसाल के तौर पर टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कीवर्ड्स के अंदर आप कोई कीवर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, पिंटरेस्ट के ऊपर जाना है। पिंटरेस्ट के ऊपर जाके आपने अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वो कीवर्ड्स को टारगेट करना है, जो कि एक्चुअली पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर लोग सर्च करते हैं। अब ये कैसे आप लोग फाइंड करेंगे, आपने यहाँ पर आना है, आपने यहाँ सर्च में आना है। सर्च में आने के बाद आपने यहाँ पर स्किन केयर के ऊपर, स्किन केयर, आप ये देखें स्किन केयर सोल्यूशन, स्किन केयर रूटीन, स्किन केयर आइटम, स्किन केयर एस्थेटिक, स्किन केयर प्रोडक्ट, स्किन केयर एसेंशियल, स्किन केयर रूटीन सेटअप, स्किन केयर रूटीन स्टेप्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे स्किन केयर सोल्यूशंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे, ये सारे। ठीक है, अब इसके ऊपर जितने आप उनको क्लिक करते जाएंगे, ठीक है, उतने ही आपके जितने भी जो कीवर्ड्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। देखिए स्किन केयर सोल्यूशंस फॉर ब्लैक हेड्स। ठीक है, ये नीचे आपके पास ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। तो कीवर्ड को आपने कैसे टारगेट करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है पिंटरेस्ट के ऊपर जो कीवर्ड्स एक्चुअली सर्च हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्किन केयर फॉर सोल्यूशन, स्किन केयर सोल्यूशंस का एक कीवर्ड हो गया, स्किन केयर सोल्यूशंस फॉर ब्लैक हेड्स। इसी तरह और भी आप यहाँ पर स्किन केयर करेंगे तो ये सारे कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हैं, सारे कीवर्ड्स आप टारगेट कर सकते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, सारों को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, आपको सजेशन भी आ जाएंगे। ये देखें यही सजेशन जो कि यहाँ पर आ रही हैं ये भी यहाँ पर आ सकती हैं। ये देखें स्किन केयर, आपके पास आगे उसकी ट्रैफिक भी आएगी, स्किन केयर रूटीन 5 मिलियन प्लस। ठीक है, स्किन केयर टिप्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब ये सारे कीवर्ड्स लोग पहले ही टारगेट कर रहे होंगे, तो कुछ नए कीवर्ड्स को भी आपने टारगेट करना है जिससे आपकी प्रोडक्ट में यूनिकनेस आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जब भी लो कंपटीशन और हाई सर्च वॉल्यूम जो आपके पास कीवर्ड्स होते हैं उनको आप टारगेट करते हैं तो उस प्रोडक्ट की ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं, रादर देन कि पहले ही कोई ऐसे कीवर्ड जो सैचुरेटेड हैं तो उसमें आपको हो सकता है कि मुश्किलात हों। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स आप लोग टारगेट करें। उसके बाद डेमोग्राफिक के अंदर आप लोग आ जाएं, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जेंडर है, इसके अंदर आप फीमेल को टारगेट करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक, और उसके बाद यहाँ पर सबको आप अनचेक करें। ठीक है, और उसके बाद फीमेल्स को। ठीक है, ऑल एजेस नो, पिक स्पेसिफिक एजेस 21 प्लस नो, स्पेसिफिक जो भी है 18 से 24 तक है, अब 55 से 64 को आप रिमूव कर लें। जो आपकी स्पेसिफिक कैप है उसके अंदर आप एज फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। ऑल यूएस लोकेशंस, ठीक है, मुझे यूएस के अंदर चाहिए, अगर स्पेसिफिक लोकेशंस हैं यूएस के अंदर आप उनको यहाँ पोस्टल एड्रेस से भी फाइंड कर सकते हैं, कंट्री से भी, रीजन से भी, और मेट्रोज से भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। नंबर 1 मुझे फ़िलहाल ऑल यूएस करना है, आप स्पेसिफिक एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं, स्टेट्स को टारगेट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस कर दें या इंग्लिश कर दें, डिपेंड्स ऑन यू। कोई डिवाइस स्पेसिफिक कि जिसके ऊपर सिर्फ मेरा ऐड चलना चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लस, अच्छा मिसाल के तौर पे यूएस के अंदर बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपका ये ऐड मोबाइल पे देख रहे होंगे, तो ऐसे में
जो है वो आप डेस्कटॉप के ऊपर आप इसका व्यू बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर डेस्कटॉप के ऊपर हो सकता है कि आपको लगता है कि मेरा ये ऐड डेस्कटॉप के ऊपर जो भी देखेगा ना वो फजूल है, अब आपकी रिसर्च ये बताएगा, ठीक है, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर लोग देखेंगे तो आपके चार्जेस तो डिडक्ट होंगे लेकिन वो आपके लिए फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप लोग ऑफ कर दिया करें। वो कैसे करेंगे, आप लोग स्पेशली यहाँ पर आ जाएं, आप लोग किसी एक डिवाइस को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, पिक स्पेसिफिक डिवाइस करके, ठीक है, और यहाँ पर आप वेब को बंद कर सकते हैं, बाकी आप सारी चीज़ों को ऑन कर लें, ठीक है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है वो डिपेंड करता है। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग, आपका ऐड कहाँ कहाँ नज़र आना चाहिए। सर्च के ऊपर जब लोग सर्च करेंगे तब आपका ऐड नज़र आना चाहिए, और ब्राउज़ जब लोग वैसे ही पिंटरेस्ट के ऊपर जब स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे तब आपका ये नज़र आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कोई ट्रैकिंग URL देना चाहते हैं ये दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। अब एक ऑडियंस आपने बनाई है, देखें यहाँ पर एक ऑप्शन थी यूज़ एग्जिस्टिंग या क्रिएट न्यू। अब एग्जिस्टिंग तब होगी जब आपने कोई ऑडियंस सेव की होगी, तो इसको आप सेव एज टेम्पलेट कर लें। अगली बार जब आपका ऐड अच्छा वर्क करता है तो किसी और ऐड के लिए इस ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग आपके पास ऑलरेडी ऑडियंस होगी जो कि आपने चूज़ किया होगा, इसी को यूज़ कर सकते हैं। वरना फिर आप मल्टीपल इंटरेस्ट के ऊपर आप ऑडियंस बनाएं और उनका यूज़ करें अपने एड्स में। उसके बाद बजट एंड स्केजुलिंग, जो कि पहले ही हमने चूज़ कर लिया था। ऑप्टिमाइजेशन में पिन क्लिक्स या आउटबाउंड क्लिक्स। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चेंजिंग द ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी इन दिस एड ग्रुप विल चेंज फॉर एवरी एड ग्रुप विद इन दिस कैंपेन। अब हर कैंपेन के अंदर जो आपकी डिलीवरी है, मतलब आपके रिजल्ट्स जो होने चाहिए, आपके डिडक्शंस जो हैं वो कब होंगे। मिसाल आपके पैसे कटने हैं तो वो पिन क्लिक के ऊपर कटें या फिर आउटबाउंड क्लिक के ऊपर, अब ये डिपेंड करता है। अगर आपने कोई ऐसी ऐड रन किया है जो कि आपके पिंटरेस्ट के ऊपर ही आपकी ट्रैफिक लैंड करने वाली है तो पिन क्लिक के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन कर लें। अगर आपने कोई ब्लॉग कनेक्ट किया है लिंक के ऊपर जहां पर आप इस ट्रैफिक को वहां लेकर जाना चाह रहे हैं, या फिर आपने कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट या कोई प्रोडक्ट अटैच किया है, तो बेसिकली जब पिंटरेस्ट से निकल कर किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाता है तो इसको आउटबाउंड क्लिक कहते हैं। तो आप अगर ऐसा कोई डिलीवरी चाहते हैं तो आप आउटबाउंड क्लिक के ऊपर चूज़ कीजिए, क्योंकि तब आपके डिडक्शंस होंगे और ऐसे आप बेहतर तरीके से जो है वो अपने पैसों को भी कंज्यूम कर पाएंगे और रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। पिन क्लिक्स के ऊपर करेंगे तो जितनी बार लोग पिन के ऊपर आते जाएंगे डिडक्शन होती जाएगी। आउटबाउंड क्लिक्स का जो आपका एंड गोल था उसके ऊपर जाने पर आपको फ़ायदा मिलना था, तो बेसिकली जहाँ फ़ायदा मिलना था वहाँ पैसा कटना चाहिए, जहाँ फ़ायदा मिलना ही नहीं है तो वहाँ क्यों आप कटवा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। उसके बाद बिडिंग में ऑटोमेटिक, ठीक है, इसी को ही रखें, क्योंकि बिडिंग में नॉर्मल हमारे बजट के ऊपर जो इसका एल्गोरिदम है, पिंटरेस्ट का एल्गोरिदम है, ये खुद ही चूज़ कर रहा होता है, ठीक है। अब ऐड के ऊपर आते हैं। ऐड बेसिकली हमारा वो क्रिएटिव है, कोई वीडियो, कोई इमेज, जो भी हम लोग जो वो लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, जिसको देखने के बाद लोग हमारे उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट पिन है, कोई एग्जिस्टिंग पिन आपके ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उसको ऐड के तौर पे आप रन करना चाह रहे हैं वो चूज़ कर सकते हैं। क्रिएट ऐड, कोई वैसे ही ऐड रन करना, कोई बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। और क्रिएट आइडिया ऐड, ठीक है, कोई आइडिया, कोई फॉर्मेट ऑलरेडी डिज़ाइन है और आप उसको आइडिया लेना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन क्रिएट ऐड के ऊपर जाएं, क्रिएट ऐड के ऊपर जाकर आप प्रॉपरली एक इमेज मतलब डिज़ाइन करें जिसकी विड्थ जो है वो 1000 हो, हाइट 1500 हो, ठीक है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई एक इमेज होगी मोस्ट प्रॉब्ली, अगर यहाँ पर पड़ी हुई है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं यहाँ पर एक चूज़ करके दूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ पिन्स बनाए हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। बोर्ड आप लोग चूज़ कर लें, किस बोर्ड के अंदर इस जो है वो ऐड को या इस पिन को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको मैं रख देता हूँ बॉडी प्रोडक्ट्स में कर देते हैं, या स्किन केयर में रख देते हैं, स्किन केयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्रॉपरली अपने कीवर्ड जो कि आपने इंटरेस्ट और कीवर्ड्स में टारगेट किए हैं, इसके अलावा भी आपने अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखनी है उन कीवर्ड्स पर मुश्तमिल, ताकि इसकी भी एसईओ हो। बेसिकली अब हैशटैग काम नहीं करते पिंटरेस्ट के ऊपर, तो आप लोगों ने अपने उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर टारगेट करना है, और डिस्क्रिप्शन को आपने ऐसे उसको डिज़ाइन करना है कि कीवर्ड्स भी आ जाएं और आपकी डिस्क्रिप्शन का मीनिंग भी डिलीवर हो, ठीक है। उसके बाद जो आपने डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड देखे, इसी को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसके ऑल टेक्स्ट में आके इसको भी आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद जो लिंक आपने जहाँ पर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रोडक्ट का लिंक हो सकता है, कोई आपके ब्लॉग का लिंक हो सकता है, कोई आपके ई-कॉमर्स स्टोर का लिंक हो सकता है, कोई एफिलिएट लिंक हो सकता है, आप उनको यहाँ पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद आप पब्लिश कर लें।
इंशाल्लाह आपका ऐड रन होगा। और उसके बाद आपने देखना है, जब आप यहाँ पर इसको ओके पर करेंगे तो आपने सिंपली क्या करना है, एक और ऐड बनाना है, 2 ऐड्स बनाने हैं, ठीक है। 2 ऐड्स इसलिए बनाने हैं, एक के ऊपर ये इमेज होगी, दूसरे के ऊपर दूसरी इमेज होगी, तो ऑडियंस आपकी एक ही होगी, इंटरेस्ट आपका एक ही होगा, एज फैक्टर एक ही होगा। सम टाइम होता ये है कि आपके जो इमेजेस हैं, विजुअल्स हैं, उनकी वजह से आपके रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। हो सकता है इसमें आप कोई वीडियो लगा लें, इसमें कोई इमेज लगा लें, दोबारा से एक इमेज लगा लें। सो कम से कम 2 आपके ऐड होने चाहिए। ऐड मतलब ऐड सेट्स की बात नहीं कर रहा, एड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके इमेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिश कर दें। दोनों को आपने 24 आवर्स तक देखना है कि उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, और उसके बाद आप जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको आप जारी रखें। और बल्कि अगर आपको क्लिक्स अच्छे मिल रहे हैं, आउटबाउंड क्लिक्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो आप $5 को, जो पर डे आपका बजट है, उसको आप $10 कर दें, और बाकी जो दूसरा ऐड है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको आप बंद कर दें, ठीक है। इसी तरह जो वो आपके ऐड स्केल किए जाते हैं, ठीक है। ऐड की ऑप्टिमाइजेशन भी ऐसे होती है और स्केल भी ऐसे किया जाता है। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो में पिंटरेस्ट ऐड के ऊपर जो आप एक थॉरली इंफॉर्मेशन आपसे मैंने शेयर किया है, ये आपके लिए फ़ायदा देगी। और आने वाले दिनों में बल्कि मैं एक काम करूंगा कि प्रॉपर एक किसी प्रोडक्ट के ऊपर एक ऐड रन करके उसके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि एक सीरीज़ चल रही है। तो आज तो मैंने आपको एक प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन दे दी है कि एड्स कैसे चलते हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में एक प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रॉपर ऐड रन करेंगे, 2-3 एड्स बनाकर, तीनों को हम लोग ऑडिट भी करेंगे और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करके देखते हैं कि हम अपने एड्स को कैसे टेस्टिंग के बाद स्केल अप करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।